Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक. I hope you all are fine, isn't it? Say Alhamdulillah, we all are fine by the grace of Allah. Very nice. जी जनाब, ये बताइए कि कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? अच्छे से आप लोग रीड कर रहे हैं, चैप्टर को समझ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज आपने कंप्लीट कर ली थी? वेरी गुड. जी, आज हम क्या करेंगे? आज हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे. द नेम ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ सिविक स्किल्स. जी हाँ, सिविक स्किल्स आज हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, सिविक स्किल्स यानी कि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी के रहने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हम अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी साबित कर सकें, isn't it? और ये हमारी ज़िम्मेदारी है. जी, तो आज हमारे पास कौन सी सिविक स्किल मौजूद है? ओपन पेज नंबर 47. इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सेलेक्टिंग रिसोर्सेज. यानी कि इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करना है. अब आप देखें, हम अपने जहाँ पर हम रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं. तो हमने क्या करना होता है? पहले उन चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. अब देखें, हमने क्या किया? ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, ठीक है, जिसमें हमें कैन के बारे में बताया गया. कैन के बारे में हमें सारी डिटेल बताई गई कि किस तरीके से कैन जो है वो फिलअप को होते हैं, किस तरीके से वो बनते हैं, किस तरीके से उन्हें नीट किया जाता है, कलर किया जाता है. ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है, हमारी इस चैप्टर में मौजूद है तमाम डिटेल. अब हमने क्या करना है? अब आप लोग को भी इंटरेस्टिंग लगा कि आपने पढ़ा कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है. इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, isn't it? यानी कि बॉटल्स बन रही होती हैं डेली उसमें, और यानी कि पेपर बन रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से गुज़रती हैं. तो अब उस चीज़ के बारे में जानकारी रखना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन गैदरिंग. यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तमाम नॉलेज रखना. अब जैसे मेडिसिन्स बनती हैं, अब आपका इंटरेस्ट होगा बहुत से बच्चों का कि भैया मेडिसिन किस तरीके से बनती है, किस तरीके से ये अपना रोल प्ले करती है, किस तरीके से पता चलता है कि ये इस इंग्रेडिएंट, इसमें ये एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, ये इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो बेहतर रहेगी. ये सब एक प्रोसेस होता है और फिर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसकी पूरी एक स्टडी की जाती है. इसी तरीके से प्लांट्स को अगर हम देखें तो प्लांट्स जो है सबसे पहले आप बीज बोते हैं, ठीक है. आप अल्लाह ताला ने हमें जो ज़मीन दी है, हम उसमें पहले बीज बोते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर उसके अंदर हम पानी डालते हैं, तो फिर वो उसमें से एक नन्ना मुन्ना पौधा निकलता है, ठीक है. ये पूरा जो प्रोसेस है हम ऑब्ज़र्व करते हैं, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितने डेज़ में जो है वो सीड्स में से बेबी प्लांट निकलता है, और फिर बेबी प्लांट निकलने के बाद हमें उसे डेली वाटर देना होता है. फिर उसके बाद वो ग्रोन अप होता है, फिर ग्रोन अप होते होते उसके अंदर बर्ड्स आते हैं, फिर वो बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर ग्रो करते हैं, और फिर वो फ्लावर जो है वो चेंज हो जाता है फ्रूट्स में, ठीक है. तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है. चलें, अब हम आपकी इंटरेस्ट होती है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि नेचर में ऐसी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और ये किस किस प्रोसेस से गुज़रती हैं, ठीक है. चलें, अब हम देखते हैं कि हमें अपने बुक में क्या बताया जा रहा है इस स्किल के बारे में. The life of a scan gave us the idea of how to take care of our natural resources, reuse and recycle the resources that can be reduced and recycled. यानी कि लाइफ ऑफ अ कैन से, जो कैन ने हमें ऑटोबायोग्राफी बनाई है, बताई है, उससे हमें आइडिया होता है कि किस तरीके से हमें जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं उन्हें हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइकिल कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे बॉटल्स हैं, आपने देखा है पूरी बॉटल का भी एक प्रोसेस होता है, वो मार्केट में आती है, उसके अंदर पानी भी होता है, जूसेस भी होते हैं, और फिर उसके बाद वो भी दोबारा से जाकर रिसाइकल होती है, क्योंकि हम पीने के बाद उसे दोबारा से फेंक देते हैं, ठीक है। तो फिर वो जाती हैं, दोबारा से वॉश आउट होती हैं, और उसका भी इसी तरीके से प्रोसेस चलता है, और रिसाइकलिंग उसकी भी हो रही होती है। और बॉटल को हम अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं, हम बॉटल्स को कट आउट करके बहुत सारे शो पीस भी बना रहे होते हैं, उसको दोबारा से उसमें हम प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे प्रोसेस में हम बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं। It's so easy that we can do it our homes and schools also। और रिसाइकलिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत आसानी से हम अपने स्कूल्स में और अपने होम्स में भी कर सकते हैं। We just need to select the proper resource for our daily use, like buy the things that are made from recycled materials। इसके लिए बहुत आसान है कि हम अपनी डेली बेसिस पे, डेली जो रूटीन में से रिसोर्सेज हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी बॉटल की, आप बॉटल को कट करें, उसे आप कवर करें, और फिर आप उसके बहुत अच्छे से खूबसूरत से शो पीस बना सकते हैं, इज़न्ट इट? जी हाँ। और उसके अलावा अगर आप बिग जो है वो स्टेशनरी बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी डेकोरेट करके अपने टेबल पे रख सकते हैं। फिर आप उसमें अपनी सारी पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, उसे भी आप डेकोरेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं दोबारा से रिसाइकलिंग के लिए। नाउ एक्टिविटी, वी यूज़ द एम्प्टी ट्रैश बॉक्सेस और कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स टू मेक अ न्यू थिंग आउट ऑफ देम। अब ये आप लोगों की एक्टिविटी आ गई है कि भाई मैंने तो अब आपको आइडिया दे दिया था, मगर अब एक्टिविटी में हमें क्या बताया जा रहा है कि आप जो है एम्प्टी बॉक्सेस कलेक्ट करें, ठीक है, या फिर कैंस कलेक्ट करें, या फिर बॉटल्स कुछ भी कलेक्ट करें, और उन्हें दोबारा से न्यू बनाएं। यानी कि जिस तरीके से हमें कैंस में चैप्टर में बताया गया है कि एक गर्ल ने उस पर कलरफुल पेपर लगा के उसे ब्यूटीफुल बनाया था, तो आप भी कोई भी बॉक्सेस कुछ भी लेकर ब्यूटीफुल सा कोई शो पीस बनाइए, ठीक है। बॉटल से फ्लावर्स भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं अगर आप देखना बनाना चाहें तो, ठीक है। आप अपनी सिस्टर, बड़ी सिस्टर्स हैं आपकी, उनकी हेल्प ले सकते हैं, अपनी मामा की हेल्प ले सकते हैं, उन सब की मदद से आपने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है और वो अपनी टीचर को शो करना है, ठीक है। आप इसके लिए अपनी टीचर से टाइम भी ले सकते हैं, आपकी टीचर आपको टाइम दे सकती हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और आप उन्हें इस एज अ प्रोजेक्ट इसे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।